तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कार्लिटो के साथ। तो कार्लिटो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक डील साइन कर ली है, ऐसा भाई काफ़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है, क्योंकि भाई जुलाई के अंदर कार्लिटो किसी और प्रमोशन के लिए काम करने वाले थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को इनकार कर दिया काम करने के लिए। उन्होंने यहाँ पर खुद रिवील किया कि भाई मेरा डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका मतलब है भाई बहुत जल्द हमें कार्लिटो देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं बहरहाल भाई कार्लिटो के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम डब्ल्यूडब्ल्यूई पर्टो रिको के बारे में बात करते हैं। तो भाई स्मैकडाउन का शो हमने पर्टो रिको में देखा था, बैकलैश हमने पर्टो रिको में देखी थी, लेकिन भाई मंडे नाइट रॉ का कोई शो पर्टो रिको में नहीं हुआ। तो भाई ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है कि बहुत जल्द वो दोबारा से पर्टो रिको में जाना चाहते हैं और इस बार मंडे नाइट रॉ का एक शो भी वो वहां पर करवाना चाहते हैं, ताकि भाई वहां से डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस भाई वहां से भी रिसीव कर सकें डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कि भाई किस तरह का रिएक्शन आता है। तो हो सकता है भाई बहुत जल्द हमें ये चीज़ भी होती हुई दिखाई दे। नेक्स्ट दोस्तों हम ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न मैंने आपको बताया था कि भाई जुलाई 3 को जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है वहां पर होने वाला है। तो भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पर भी इस चीज़ को अनाउंस कर दिया गया है कि बीस्ट इनकार्नेट आने वाले हैं उस मंडे नाइट रॉ के शो में। लेकिन भाई अब एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि मैं भी दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई मनी इन द बैंक के लिए भी ब्रॉक लेसनर को अपने साथ ट्रैवल करवाएगी और हो सकता है भाई मनी इन द बैंक में भी हमें ब्रॉक लेसनर का कोई जलवा दिखाई दे जाए। अब क्या पता भाई कोडी रोड्स वर्सेस डोमिनिक के मैच में वो आके कुछ इंटरफेयर करें। वैसे भाई कोडी का मैच हारना भाई किसी भी सेंस समझ नहीं आएगा, तो ऐसे में ब्रॉक लेसनर को ले जाने का आई डोंट थिंक भाई कोई फायदा है इस स्टोरी लाइन वाइज। तो लेट्स सी भाई क्या ब्रॉक लेसनर हमें मनी इन द बैंक में देखने को मिलते हैं या नहीं। नेक्स्ट दोस्तों हम बैड बनी के बारे में बात करते हैं। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी ज़्यादा टॉक्स चल रही हैं कि बैड बनी को समर स्लैम के लिए लेके आया जाए। अभी कोई ऑफिशियली भाई उनसे कोई रब्ता नहीं किया गया, लेकिन काफ़ी हद तक भाई उम्मीद है डब्ल्यूडब्ल्यूई को और भाई वो उनको चाहिए फॉर समर स्लैम। लोगन पॉल भी चाहिए। तो भाई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद भाई हमें सेलिब्रिटी वर्सेस सेलिब्रिटी का मैच देखने को मिल सकता है एट समर स्लैम। वैसे अगर ये मैच होता है तो भाई आप किस सेलिब्रिटी को सपोर्ट करेंगे, आप मुझे इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट दोस्तों ओमोस के बारे में अब हम बात करते हैं। तो भाई ओमोस को भी हमने काफ़ी देर से नहीं देखा, तो अब भाई रिपोर्ट आ रही है कि काफ़ी जल्दी हमें ओमोस रिटर्न होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एनएक्सटी में भी कुछ अपीयरेंसेस वो कर सकते हैं, लेकिन भाई अब उनका जो मेन फोकस है वो है भाई मेन रोस्टर के ऊपर ओमोस को एक बड़ा सुपरस्टार दिखाना। तो भाई 2 बड़े मैचेस तो मिल गए ओमोस को, लेकिन क्या वो बड़े सुपरस्टार बन सकेंगे? लेट्स सी भाई ओमोस के साथ क्या होता है और जब वो वापस आते हैं तो भाई कौन सी ऐसी फ्यूड है जो कि ओमोस को दी जाती है। भाई रैंडम सी बुकिंग अब ओमोस की पता नहीं चलती है, यहाँ पे भाई कुछ इस बार सीरियस थ्रेट यहाँ पर ओमोस को भाई दिखाया जाता है। तो लेट्स सी भाई ओमोस के साथ क्या होता है। नेक्स्ट जब हम बॉबी लैशली के बारे में बात करते हैं। तो भाई बॉबी लैशली का रिटर्न मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि काफ़ी जल्दी वो हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अब भाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि कल स्मैकडाउन का जो शो होने वाला है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि बॉबी लैशली हमें दिखाई दे सकते हैं। अब वो वहाँ पर क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले, इसके बारे में अभी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। और अगर हम अपना दिमाग भी लगाएं तो भाई कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि बॉबी लैशली वहाँ पर करने क्या आएंगे। रोमन रेंस को चैलेंज नहीं कर सकते, भाई ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन अभी चल रही है। तो लेट्स सी भाई जो हमारे बॉबी लैशली हैं वो जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है क्या उसके ऊपर आते हैं, और अगर वो आते हैं तो क्या वो यहाँ पर भाई अनाउंस करते हैं और किस तरह से भाई उनकी स्टोरी लाइन चलती है। नेक्स्ट जब हम मैट रिडल वर्सेस गुंथर के बारे में बात करते हैं। तो भाई इनका मैच मनी इन द बैंक में होगा, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। तो भाई अब इसके बारे में रिपोर्ट आई है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये प्लान है सिर्फ एक दफ़ा इस मैच को करवाने का, मतलब कोई ये लंबी चौड़ी स्टोरी लाइन नहीं होने वाली। और समर स्लैम के लिए गुंथर के लिए कोई और ओपोनेंट होगा जो कि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस नहीं किया और ना ही भाई उन्होंने कुछ सोचा है। नेक्स्ट जब हम गुंथर के बारे में ही बात करते हैं। तो भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज़ को ऑफिशियल कर दिया है कि भाई जो मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जो भी बंदा जीतेगा वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, किसी भी चैंपियनशिप पे भाई अपनी मर्जी के मुताबिक वो कैश इन कर सकता है, जो कि हमने लास्ट ईयर भी देखा। तो भाई गुंथर से रिसेंटली एक इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है कि भाई अगर मनी इन द बैंक जो भी बंदा जीतता है वो तुम्हारे ऊपर कैश इन कर दे फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, तो भाई तुम इस चीज़ के लिए क्या रेडी हो? उन्होंने कहा कि भाई मुझे इसके बारे में कोई भी परेशानी नहीं है, मैं हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहता हूँ। हाँ भाई एक ऐड ज़रूर जाता है जो भी मनी इन द बैंक को जीतता है कि भाई हाँ वो सामने वाले चैंपियन को थोड़ी देर के लिए डरा के ज़रूर रखता है, लेकिन मुझे अपनी इन रिंग एबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और जिस तरह से भाई मैं अभी फ़िलहाल अपनी फॉर्म में हूँ तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी बंदा अगर वो मनी इन द बैंक जीत भी जाता है तो उसका कोई भी चांस है कि वो मुझे हरा सके फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो इस तरह से भाई गुंथर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उसके बाद उनसे इंपीरियम के बारे में पूछा जाता है कि भाई क्या कोई न्यू मेंबर ऐड करना चाहेंगे आप इंपीरियम में? तो भाई इस पर सिंपली उनका जवाब था कि भाई मैं यहाँ पर कोई भी मेंबर ऐड नहीं करना
करना चाहूँगा इंपीरियम में। उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है वो चीज़ें सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मुझे कोई इतनी इनोवेशन नहीं चाहिए होती, मतलब मैं इस चीज़ को इतना सपोर्ट नहीं करता कि भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस बार बार किसी चीज़ के अंदर लाई जाएँ। तो भाई मैं जिस तरह से इंपीरियम है और भाई हम काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ खुश हैं, और इंपीरियम अभी जिस तरह की है आगे भी हमें इसी तरह से देखने को मिलती रहेगी। तो भाई जो हम रूमर सुन रहे थे कि इल्जा ड्रैगुनोव आ सकते हैं इंपीरियम में, तो अभी तक भाई जो गुंथर हैं उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इंपीरियम में किसी भी बंदे को ऐड किया जाए। तो लेट्स सी भाई इंपीरियम के साथ क्या होता है और क्या फ्यूचर में हमें इसके अंदर कोई और मेंबर भी ऐड होता हुआ दिखाई देता है या नहीं। नेक्स्ट दोस्तों अब आप फिन बैलर की ये ट्वीट देखें जो कि उन्होंने लगाई है, और भाई यहाँ पर वो जेडी मैकडोना के साथ जो उन्होंने मंडे नाइट रॉ के ऊपर मतलब कि बैक स्टेज पे जो सेगमेंट हुआ था वो लिखा है, और भाई यहाँ लिखा है स्पाइडरमैन एंड स्पाइडरमैन। तो भाई क्लियर है कि फिन बैलर और जेडी मैकडोना की टीम तो होने वाली है। अब भाई क्या वो जजमेंट डे में चीज़ होगी या ये दोनों अपनी कोई अलग से टीम बनाएंगे, वो चीज़ देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। मे बी मनी इन द बैंक के अंदर भाई जेडी कुछ मतलब कि भाई कर सकते हैं सेथ वर्सेस फिन के मैच में। तो लेट्स सी भाई जेडी और फिन बैलर का क्या होता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई अब हम रिच हॉलैंड के बारे में बात करते हैं। तो भाई रिच हॉलैंड ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर रोमन रेंज को चैलेंज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई रोमन रेंज हमें पता है भाई कितना बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन भाई जो WWE फैंस हैं और WWE में जितने भी बंदे हैं उन्होंने भाई अभी तक मुझे नहीं देखा, और मैं क्या क्या रिंग में परफॉर्म कर सकता हूं अभी भाई किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। उन्होंने रोमन रेंज का नाम लेकर यहाँ पर कहा कि भाई रोमन रेंज के साथ भाई मैं अगर मैच करूं तो भाई मैं एक ऐसा मैच दे सकता हूं कि भाई इससे रोमन रेंज जो है वो स्केरी हो जाए, मतलब रोमन रेंज भाई डर जाएगा मुझसे। मैं इस तरह की कुछ चीज़ें रिंग के अंदर कर सकता हूं जिससे भाई रोमन रेंज मुझसे काफ़ी ज़्यादा डरेगा और मैं काफ़ी बंदों को सरप्राइज़ करवा सकता हूं। तो ऐसा भाई कहना था रिच हॉलैंड का। वैसे अगर अच्छी बुकिंग दी जाए तो भाई रिच हॉलैंड काफ़ी कुछ कर सकते हैं, फिजिक उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो लेट्स सी भाई रिच हॉलैंड का फ्यूचर क्या होता है और क्या भाई वो किसी मेन चैंपियनशिप फ्यूड में हमें देखने को मिलते हैं या नहीं। नेक्स्ट दोस्तों आप सोलो सिकोवा की ये ट्वीट देखें भाई जो कि यहाँ पर उन्होंने लगाई है और लिखा है ब्लड इन और ब्लड आउट, और भाई यहाँ घूर रहे हैं वो जे उसो को। तो भाई जे उसो डिसीजन लेने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, और भाई क्लियर है कि अगर उन्होंने जिमी उसो का ज़रा भी नाम लिया तो भाई सोलो सिकोवा एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे और उनको समोवन स्पाइक लगा देंगे। तो लेट्स सी भाई कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जे उसो अपना क्या डिसीजन लेते हैं। वैसे आपको क्या लगता है भाई जे उसो को किसकी साइड पर होना चाहिए, जिमी उसो की साइड पर या फिर भाई उनको रोमन रेंज की साइड पर हो जाना चाहिए? ट्विस्ट ज़रूर कुछ होगा भाई, इस तरह तो सिंपल चीज़ नहीं होने वाली। ब्लड लाइन की स्टोरी में बताया भाई हमेशा से ही ट्विस्ट जो है वो रहते ही हैं, तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट भाई इस वीक भी WWE ने हमारे लिए बचा कर रखा होगा। तो लेट्स सी भाई कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जे उसो क्या करते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई मनी इन द बैंक लैडर मैच के बारे में बात करते हैं। तो भाई शेमस से रिसेंटली पूछा गया इस मनी इन द बैंक के मैच के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भाई बुच इस मनी इन द बैंक मैच में है और उसको मौका मिलेगा वो अपने बंदों के सामने जाएगा, लेकिन रिच हॉलैंड को भी इस मैच के अंदर होना चाहिए था। वो भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है, वो 100% इस चीज़ को डिजर्व करता है और मैं काफ़ी सरप्राइज़ हूँ कि वो इस मैच में नहीं है। वैसे हम तो भाई शेमस को लेके भी सरप्राइज़ हैं कि शेमस भाई इस मनी इन द बैंक मैच में क्यों नहीं है। काफ़ी ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि काफ़ी इस टाइम पे किसी स्टोरी लाइन में नहीं है, लेकिन वो मनी इन द बैंक मैच में ऐड नहीं किए गए। तो अब पता नहीं भाई WWE का क्या प्लान है कि सारे ही भाई यहाँ पर कोई मतलब इस तरह का बंदा नहीं है मनी इन द बैंक मैच में जो कि भाई मेन यहाँ पर भाई शो को लीड करता हो। तो लेट्स सी भाई मनी इन द बैंक का मैच किस तरह से जाता है। नेक्स्ट दोस्तों सैमी ज़ैन की ये स्टोरी आप देखें भाई जो उन्होंने लिखा है वाई फोल्डिंग लॉन्ड्री डिड समवन स्टॉप योर बैक, कि भाई किसी ने क्या तुम्हारी बैक पर स्टॉम्प किया है। तो भाई आप इसके बैक पर देख सकते हैं भाई जो पाँव का निशान है, भाई कितना बड़ा यहाँ पर पाँव है गुंथर का। तो भाई ये चीज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और भाई फैंस इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं कि भाई गुंथर का जो पाँव है भाई वो कितना ज़्यादा बड़ा है, कि भाई जो सैमी की शर्ट है वहाँ पर क्लियर आप देख सकते हैं भाई कितना बड़ा निशान है। तो भाई आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हमें देखने को मिल सकता है समर स्लैम 2023 में। तो भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस का जो भी ओपोनेंट होगा समर स्लैम में, अभी तक WWE ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि कौन उनको फेस करेगा फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और दूसरी तरफ अगर हम रोमन रेंज की बात करें तो भाई रोमन रेंज का भी ओपोनेंट अभी तक WWE ने डिसाइड ही नहीं किया कि कौन उनको फेस करेगा एट समर स्लैम। तो भाई दो बड़ी आपकी चैंपियनशिप और अगला PPV ही आपका समर स्लैम को होने वाला है मनी इन द बैंक के बाद, और अभी तक भाई कोई भी प्लान नहीं है। तो मे भी दोस्तों WWE कुछ हमें अलग सा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि समर स्लैम इस साल रेसलमेनिया के कैलिपर का है
तो मे भी दोस्तों कुछ सरप्राइजिंग WWE यहाँ पर कर सकती है और रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हमें देखने को मिल सकता है एट समर स्लैम फॉर द अनडिस्प्यूटेड एंड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो भाई आपका इसके बारे में क्या रिएक्शन है, आप मुझे बताएं। और अगर ये मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिलता है तो भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ट्राइबल चीफ को या फिर विजनरी को, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो भाई आपकी क्या पिक होगी, आप मुझे इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।